सलीम साफी अपने नए ब्लॉग मुर्शद और गुनाहों पर पर्दे का कुरानी हुक्म में लिखते हैं कि काबिल एहतराम मुर्शद, अस्सलाम वालेकुम। आजकल आपकी याददाश्त शायद कुछ मुतासिर हो गई है क्योंकि आप सुबह एक और शाम को दूसरी बात करते हैं, लेकिन अगर आप ज़हन पर जोर डालें तो याद आ जाएगा कि आज से ठीक 10 बरस कबल 2012 में जावेद हाशमी और ओन चौधरी की मौजूदगी में आपसे इस मौजू पर मेरी तवील बहस हुई थी। सलीम साफी लिखते हैं कि कुरानी आयात और हदीस मुबारका के हवाले देकर उन्होंने उनसे गुजारिश की थी कि कौमी और इज्तिमाई इश्यूज पर डट कर सियासत करो, लेकिन दूसरों की इज्जतों से ना खेलो और जातियात का सहारा ना लो। लेकिन आप मसर रहे कि मैं चोर को चोर और बदकिरदार को बदकिरदार कहूंगा। तब आपको टेलीफोन टेप करने वालों और वीडियोस बनाने वालों की भरपूर पुश्तपनाही हासिल थी। सलीम साफी ने यह भी गुजारिश की थी कि इस मुल्क के सोशल बैरियर को ना तोड़ो, लेकिन चूंकि आप शोहरत और ताकत के नशे में चूर थे, इसलिए आपने अपने सियासी और सहाफती निकादों की किरदार कशी की मुहिम और भी तेज कर दी। सलीम साफी समेत सबको तरह तरह के अलकाबात से नवाजते थे। डीजल, गद्दार, चोर और इसी नौ के अलकाबात देने का आपका जोर मामूल बन गया। आप महमूद अचकज़ई की चादर, मौलाना फजलुर रहमान की पगड़ी और बिलावल की गुफ्तगू का मजाक उड़ाते रहे, हालांकि कुरान ने वाज़े अल्फाज में मना फरमाया है और 2012 में आपको ये आयत मैंने बार बार सुनाई कि वला तनाबज़ू बिल अलकाब। यही बात मैंने आपकी गोशे गुजार की थी कि अल्लाह सतारुल अयूब है और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के जाती अयूब और गुनाहों पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है। लेकिन आप इस्लाह तो क्या करते, उल्टा आपने सिंगापुर से लेकर अमेरिका तक और लंदन से लेकर यूरोप तक गालम गलोच और किरदार कशी सोशल मीडिया की गालम गलोच ब्रिगेड बनाए। उस वक्त के ISPR के हुकाम के साथ मिलकर और अरबों रुपए लगाकर मुल्क के अंदर भी एक वसीओ अरीज नेटवर्क इस गलीज काम के लिए कायम किया। मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूबर्स को भी इस्तेमाल किया। सलीम साफी लिखते हैं कि आप और आपकी मुर्शिद की हदायत पर उनकी इफ्तोमाब माँ, बहनों और बीवी को गालियां दिलवाई जाती रहीं। आप और आपकी मुर्शिद की हिदायत पर खवातीन एंकर्स की किरदार कशी होती रही। उनके और उनके अहले खाना की जिंदगियों को अजीरन बनाया गया। बास के घरों में उनको डराने धमकाने के लिए एजेंसियों के एहलकारों को भेजा गया। आपकी हुकूमत में खुद मेरे घर के अंदर लोगों ने घुसने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे गार्ड्स ने बहादुरी दिखाकर अपना खून तो बहा दिया, लेकिन घर के तकद्दुस को पामाल ना होने दिया। उसकी FIR दर्ज हुए 3 साल हो गए, लेकिन आपकी पूरी हुकूमत में उस पर कोई कार्रवाई ना हुई। इक़्तिदार संभालते ही आपने एजेंसियों को हमारे पीछे लगाया कि इन लोगों की जातियात की जानकारी लाओ। आपने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए तैयबा गुल नामी खातून, जिन्होंने एक फरियादी की हैसियत में आपसे रुजू किया था, की वीडियो भी TV चैनल पर चलवाई। आपने बशीर मेमन पर अपने मुखालिफिन पर गद्दारी के मुकदमे कायम करने के लिए दबाव डाला। मीर शकीलुर रहमान से लेकर शाहिद खाकान अब्बासी तक बहुत सौ को बेगुनाह जेलों में डाला। आपने अहमद फराज जैसे शख्स के बेटे से भी झूठे प्रोपेगेंडे और लोगों की किरदार कशी का काम लिया। आप अली अमीन गंडापुर से मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की शक्ल सूरत और तर्ज गुफ्तगू पर गलीज तबसरे करवाते रहे। वजीर आजम होकर भी आपने कन्वेंशन सेंटर में तलाल चौधरी की जातियात पर बात की। जो कुछ आप करते रहे उसकी वजह से सोशल मीडिया तो क्या, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी अपने बच्चों को दूर रखने की कोशिश करते रहे। प्यारे मुर्शद, कौन नहीं जानता कि हर रोज बतौर वजीर आजम महफिल लगाकर आप अपने कारिंदों के साथ लोगों की जाती जिंदगियां डिस्कस करते, ट्रोलिंग और गालम गलोच करने वालों को शाबाश और अगले दिन के लिए टास्क देते रहे। सबसे ज्यादा कुर्ब से हम तब गुजरे जब ये सब कुछ करके भी आप इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन से तकरीर शुरू करते और रियासत मदीना का मुकद्दस नाम सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी सहाफती जिंदगी में मैंने कभी मीडिया में आपकी जातियात पर बात नहीं की। हालांकि आप जानते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा वाकिफ हैं उनमें ये गुनहगार भी शामिल है। सलीम साफी लिखते हैं कि अब भी ना मैंने आपकी कोई ऑडियो शेयर की है और ना मीडिया में इस पर बात की है, क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाती जिंदगी पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है, जबकि मेरी तरबियत उस अजीम और नेक मरहूम माँ ने की है जिन्हें आपके ट्रोलर्स गालियां दिलवाते रहे। ताहम मकाफात अमल के अफाकी और दायमी असूल के तहत शायद अब आपकी बारी आ गई है, इसलिए आपको कुरान का ये हुक्म याद आ गया है कि दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालो। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए।
سلیم صافی مزید لکھتے ہیں کہ مرشد اب بھی آپ سے میری گزارش ہے کہ اس قرآنی حکم کو صرف اپنی جان بچانے کے لیے استعمال نہ کریں، دل سے اللہ سے معافی مانگیں۔ سچی توبہ کی تو اللہ ستار العیوب بھی ہے اور غفار الذنوب بھی ہے۔ لیکن ہاں، یاد رکھیے کہ قرآن نے صرف یہ حکم نہیں دیا، قرآن نے جھوٹ بولنے سے بھی منع فرمایا ہے، قرآن نے وعدہ خلافی سے بھی منع فرمایا ہے۔ مرشد، اللہ توبہ کا در انسان کی زندگی میں کبھی بند نہیں کرتا، لیکن توبہ کی قبولیت کے لیے گناہ کا اقرار اور تلافی شرط ہے۔ آئیے اور قوم کے سامنے اقرار کر لیجئے کہ آپ کی پارٹی میں کس کس کو ایجنسیوں نے شامل کروایا، کس کس کیس میں کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے عدالتوں پر دباؤ ڈال کر آپ کو ماضی میں نااہلی اور سزا سے کس طرح بچایا۔ آئیے قوم کو بتائیے کہ امریکی سازش کا بیانیہ گھڑ کر آپ نے کس طرح جھوٹ بولا۔ یہ بھی اقرار کر لیجئے کہ آپ اور جنرل باجوہ کا گزشتہ 6 سال کیا گٹھ جوڑ رہا اور انہوں نے آپ کی حکومت بنوانے اور چلوانے کے لیے کیا کچھ کیا۔ مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے رہنے دیجئے، مجھ سے کوئی معافی نہ مانگے، لیکن ہمت کر کے ثنا بچہ، آسمہ شیرازی، کریدہ فاروقی اور نسیم زہرا وغیرہ جیسی خواتین سے معافی مانگ لیجئے۔ مرشد، ویسے یہ تو بنیادی طور پر مولانا طارق جمیل، پیرزادہ نور الحق قادری اور آپ کے مدعا دیگر علماء کرام کا بنیادی فرض تھا کہ آپ کو یہ نصیحت کرتے، لیکن چونکہ وہ مصلحتاً خاموش ہیں، اس لیے مجھ گنہگار کو یہ فریضہ انجام دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پر بہت برا وقت آنے والا ہے۔